बच्चों आज के लेक्चर में हम आपको चैप्टर नंबर 7 का दूसरा सेक्शन शुरू करा रहे हैं और इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। तो सबसे पहले बच्चों आपको आयोनाइजेशन की तारीफ बताते हैं। तो आइए स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ। बच्चों ionization is the process of dissociation or splitting up of an electrolyte into its constituent positive and negative ions in aqueous solution or in the fused state। बच्चों आयोनाइजेशन वो अमल है जिसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाता है, बशर्ते कि हम उस कंपाउंड को या तो एक्वस सॉल्यूशन में डालें या हम उसको फ्यूज स्टेट में यानी मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करें, यानी उसको पिघला लें। बच्चों इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड होता है जिसके सॉल्यूशन से बिजली पास हो सकती है, और बच्चों बिजली पास सिर्फ उसी कंपाउंड से हो सकती है जो अपने आयंस में ब्रेक हो। बच्चों सिर्फ दो तरह के कंपाउंड अपने आयंस में ब्रेक होते हैं, आयोनिक कंपाउंड और पोलर कंपाउंड। सो इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चों हमेशा आयोनिक कंपाउंड होते हैं या फिर पोलर कंपाउंड होते हैं। बच्चों ये मैंने आपको इक्वेशन से समझाना है, तो इक्वेशन से मैं आपको समझाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको आयनाइजेशन की डेफिनेशन बताई थी, आपके सामने दोबारा से मैं रख रहा हूँ। द स्प्लिटिंग अप ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड और पोलर कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। बच्चों डिसॉल्व इन वाटर भी हो सकता है और इन मोल्टन स्टेट भी हो सकता है। लेकिन बच्चों आर्हेनियस थ्योरी ने जो डेफिनेशन आयोनाइजेशन की दी थी उसमें मोल्टन स्टेट नहीं था, उसमें सिर्फ वाटर था। बच्चों जब हम किसी कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो वो अपने पेरेंट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों आयंस जो होते हैं दो तरह के होते हैं हर कंपाउंड के अंदर, उसको बच्चों कहते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। बच्चों पॉजिटिव आयन को कैटाइन कहते हैं और नेगेटिव आयन को एनाइन कहते हैं। बच्चों जब हम NaCl को पानी में डालेंगे तो देखिए NaCl अपने आयंस में टूट जाएगा। तोड़ने के लिए क्या करेंगे कि हम NaCl को बीच में से ब्रेक कर देंगे, Na अलग Cl अलग। Na के ऊपर +1 चार्ज है तो यकीनन क्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज होगा। इसी तरह बच्चों फिर मैंने NaOH को ब्रेक करके आपको दिखाया, NaOH जो है वो टूटेगी तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस ब्रेक होंगे, ब्रेक होकर बनेंगे, और HCl को ब्रेक करेंगे तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बनेंगे। अब एक और एग्जांपल जरा सॉल्ट की ले लें ताकि आपको और क्लियर हो जाए बात। फर्ज करें बच्चों हमने फेरिक क्लोराइड को पानी में डाला। अब देखें बच्चों कौन से आयंस बनते हैं। बच्चों कैसे ब्रेक होगा, ये यहां से टूट जाएगा बच्चों Fe और Cl के दरमियान से। बच्चों Fe को अलग करो, Cl को अलग करो। अब देखो तुम्हें चार्जेस याद होने चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर चलो कोई याद नहीं है, कोई बात नहीं, अभी हम तुम्हें दूसरे तरीके से समझाते हैं। देखो बच्चों क्लोरीन जो है वो 3 है, तो क्लोरीन से पहले 3 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब हमने चार्जेस लिखने हैं। बच्चों इन दोनों में से किसी एक का चार्ज आपको याद होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर में आपने पढ़ा था कि क्लोरीन का बाइनरी कंपाउंड में चार्ज होता है -1। क्या चार्ज होता है? -1। ऑक्सीडेशन नंबर -1, चार्ज 1 माइनस, सो 3 क्लोरीन का चार्ज 3 माइनस हो गया। तो Fe का चार्ज क्या होना चाहिए? 3+ जी Fe का चार्ज क्या होना चाहिए? 3+। दूसरे स्टूडेंट्स बताएं। खालिद बहुत अच्छे, जैसिल बहुत अच्छे, मुंतहा लाजवाब, उमर हसन क्या कहने भाई, जबरदस्त, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एमन राव वेरी गुड। तो मेरा भाई मेरे बेटे Fe का चार्ज 3+ होगा।
तो ये बच्चों कैटाइन हो गया और ये बच्चों एनाइन हो गया। अब बच्चों इन दोनों के चार्जेस का सम निकालो जरा, देखो देखो चार्ज का सम निकालो बच्चों, कितना आ रहा है 3 प्लस मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और बच्चों लेफ्ट साइड पर भी चार्ज क्या है 0। फेरिक क्लोराइड बच्चों न्यूट्रल स्पीशी है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, ये बताइए ये जो कंपाउंड है ये एसिड है, बेस है या सॉल्ट है? सॉल्ट। जी बच्चों एसिड है, बेस है, सॉल्ट है? सॉल्ट है। तहा जावेद बहुत अच्छे, मुंतहा शाकिर बहुत अच्छे, सानिया बहुत अच्छे, काजिम बहुत अच्छे, जबरदस्त। ये सॉल्ट क्यों है? ये सॉल्ट क्यों है? इसलिए कि इसने जो कैटाइन दिया, इसने जो कैटाइन दिया वो H पॉजिटिव नहीं है, इसने जो एनाइन दिया वो OH नेगेटिव नहीं है। तो बच्चों अगर कोई कंपाउंड ऐसा कैटाइन दे जो H प्लस ना हो और ऐसा एनाइन दे जो OH ना हो ऑन आयोनाइजेशन, तो उसको कहते हैं सॉल्ट। तो फेरिक क्लोराइड इज अ सॉल्ट। बच्चों आप जरा इसको आइंस में ब्रेक करके दिखाइए। इसको ब्रेक करके दिखाइए जल्दी से, मुझे इसको ब्रेक करके दिखाएं, शाबाश। H2S जल्दी से बेटा। जी बच्चों क्या बनाया प्रोडक्ट? जी क्या प्रोडक्ट बनाया बच्चों, जल्दी बताइए, टाइम कम है यार। अरे अब शाबाश 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 शाबाश। मुंतहा गलत है, सॉरी मोहम्मद खालिद गलत है, मुंतहा शाकिर ठीक गलत है, एमन राव गलत है, सैरिश ठीक है, सैरिश का बिल्कुल सही है, तहा जावेद गलत है। चले जी बोर्ड पर देखिए जी, देखें जी इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक होगा ये, तो ये देखो बच्चों ये ब्रेक हो गया ना, ये एच अलग हो गया, एस अलग हो गया। अब सबसे पहले बैलेंस कर लो, एच 2 है तो यहाँ 2 लगेगा। अब तुम्हें एच का चार्ज मालूम है, क्या होता है एच का चार्ज 2 प्लस। तो 2 प्लस को बैलेंस करने के लिए सल्फर का चार्ज क्या होगा 2 माइनस। 2 प्लस 2 प्लस प्लस 2 माइनस इक्वल्स टू 0। अब बताओ ये कंपाउंड एसिड है या बेस? एसिड। ये कंपाउंड एसिड है या बेस? एसिड। भाई बच्चों बताओ ना जल्दी से यार। उमर हसन वेरी गुड भैया, जबरदस्त। एसिड। अब आया समझ में, समझ आ रहा है कुछ या ऐसे ही ऊपर से जा रहा है बच्चों? जी और बच्चों अब आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, दोबारा से थ्योरी की तरफ आऊंगा। प्यारे बच्चों एक स्वीडिश केमिस्ट जिसका नाम था आर्रेनियस, उसने 1884 में एक थ्योरी पेश करी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। बच्चों ये थ्योरी उसने क्यों पेश करी? बच्चों उसने ये थ्योरी पेश करी 3 चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। बच्चों पहला चीज जिसको उसने एक्सप्लेन किया वो था
मैकेनिज्म ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स में से बिजली पास होने की क्या वजह है। दूसरी चीज उसने बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन को एक्सप्लेन किया, यानी उसने ये बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन किस तरह होती है, इलेक्ट्रोलाइट किस तरह अपने आयंस में ब्रेक होता है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसने बताई, एक्सप्लेन करी, वो था प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी जब हम किसी कंपाउंड में से बिजली गुजारते हैं तो क्या होता है। इसी तरह बच्चों कुछ बातें ब्रैकेट में लिखी हैं, जिसका मतलब है कि ये हमारी बुक में मौजूद नहीं है। बच्चों, this theory gives not only a simple mechanism of conductivity of electrolyte but also a clear explanation of deviation of electrolyte observed in dilute solution। प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जब उनको हम सोल्यूशन में देखते हैं तो वो नॉर्मल बिहेवियर से डेविएट करते हैं, विच इज कॉल्ड डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। बच्चों, इस बात की भी आरएनएस थ्योरी ने वजाहत करी। बच्चों, इस थ्योरी के 6 पॉइंट्स हैं। इन 6 पॉइंट्स को मैंने हेडिंग्स में कर दिया आपके लिए कि अगर कुछ ना लिख सके तो कम से कम ये 6 हेडिंग्स तो लिख दो। तो बच्चों, पहली हेडिंग है डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स आयंस इन वाटर। सेकंड पॉइंट है बच्चों रिवर्सिबिलिटी ऑफ आयनाइजेशन। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोलिसिस एंड रीजन ऑफ कंडक्टेंस। चौथा पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आर प्रॉपर्टीज ऑफ आयंस। और पांचवी बात, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ आयनाइजेशन व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। ये अभी हम समझाएंगे आपको। और पांचवा पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यानी आयनाइजेशन की जो हद है कितने फैक्टर पर डिपेंड करती है, 4 फैक्टर्स पर। कौन कौन से? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन एंड टेम्परेचर। तो बच्चों, इसका पहला पॉइंट आपको समझाते हैं। पहला पॉइंट देखिए गौर से, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स। बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जिनमें से करंट पास हो सकता है। बच्चों, 3 चीजें इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। देखिए, मैंने अभी आपको समझाया शुरू में ही ताकि आपको परेशानी ना हो जब मैं पहला पॉइंट पढ़ाऊं। When electrolytes are dissolved in water, they give 2 types of charged particles called cations and anions, which are free to move in solution. The number of oppositely charged ions are equal so that the solution as a whole is neutral. बच्चों, ये पूरी बात मैंने अभी आपको पढ़ाई है, लेकिन मैं दोबारा आपको समझाता हूँ कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालते हैं तो बच्चों वो 2 तरह के आयंस बनाता है, पॉजिटिव आयंस जिसको कैटाइन कहते हैं और नेगेटिव आयंस जिसको एनाइन कहते हैं। बच्चों, सॉल्यूशन में यानी वाटर में ये आयंस फ्रीली मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। बच्चों, सॉल्यूशन में इन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस की तादाद एग्जैक्टली इक्वल होती है, यानी जब हम इनके चार्जेस का सम निकालते हैं तो वो 0 आता है, नतीजतन सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। बच्चों, ये आयनाइजेशन हमने दिखाई है HCl की, NaOH और NaCl की, लेकिन ये आयनाइजेशन हमने इरिवर्सिबल दिखाई है, क्योंकि बच्चों ये रिवर्सिबल वाला पॉइंट तो आरएनएस ने खुद बताया था और ये पॉइंट नंबर 2 में उसने एक्सप्लेन करा था। देखो बेटा, इधर देखो बोर्ड के ऊपर, फर्ज करो बच्चों एक कंपाउंड है AB। फर्ज करो बच्चों ये कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इसमें से बिजली पास हो सकती है। अब अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है तो या तो ये आयोनिक कंपाउंड होगा या फिर ये पोलर कंपाउंड होगा। अब अगर ये आयोनिक है या पोलर है, वॉट एवर बी द केस,
अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है तो भाई या तो ये एसिड होगा, या फिर ये बेस होगी, या फिर ये सॉल्ट होगा। जैसे ही मैं इसको पानी में डालूंगा ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। ए अलग हो जाएगा बेटा, बी अलग हो जाएगा। फर्ज करें ए पर पॉजिटिव चार्ज है तो बी पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। बच्चों ए कैटाइन हो गया और बी एनाइन हो गया। अब अगर कैटाइन H पॉजिटिव हो तो वो चीज एसिड कहलाएगी, और अगर एनाइन OH नेगेटिव हो तो वो चीज बेस कहलाएगी। और अगर कैटाइन H पॉजिटिव ना हो और एनाइन OH नेगेटिव ना हो तो वो चीज सॉल्ट कहलाएगी। इसमें थोड़ा सा बच्चों एक बात जो है वो जरा सा चेंज करनी है, वो ये कि बच्चों ये जो अमल था आरएनएस से पहले, ये अमल यानी आयोनाइजेशन का अमल इरिवर्सिबल समझा जाता था। यानी इलेक्ट्रोलाइट का अपने आयनों में टूटना, आयोनाइजेशन जो है वो इरिवर्सिबल समझा जाता था। लेकिन बच्चों पॉइंट नंबर 2 के अंदर ये बात साबित की गई कि ये अमल जो है रिवर्सिबल है। तो आइए अब आप पॉइंट नंबर 2 सुनिए गौर से। बच्चों जैसे कि आपको बताया कि ये जो आयंस है सोल्यूशन में रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 2 सुनिए। The oppositely charged ion present in solution constantly recombine on colliding to form unionized neutral molecule, and thus there is a state of equilibrium between ionized and non-ionized molecules. So we can apply law of mass action on these reversible ionization process to calculate the equilibrium constant. How? Just look at the board. बच्चों जैसे कि हमने आपको बताया कि जब हम AB को पानी में डालेंगे तो वो अपने आयनों में टूटेगी। बेटा सिद्रा अगर H पॉजिटिव होगा तो एसिड होगा, OH नेगेटिव होगा तो बेस होगा। बच्चों अगर हमने AB को पानी में डाला तो जैसे ही हमने पानी में डाला तो ये बच्चों अपने आयंस में टूट गए, या A पॉजिटिव और B नेगेटिव में। बच्चों ये B नेगेटिव और A नेगेटिव एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि इन पे अपोजिट चार्ज है, तो ये दोबारा रिकम्बाइन हो जाएंगे बच्चों। इस तरह बच्चों आयंस रिवर्सिबली AB बना लेंगे। बच्चों AB क्या है, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, और बच्चों A और B क्या है, आयोनाइज्ड पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। ये बच्चों आयोनाइज्ड पोर्शन है, ये अनआयोनाइज्ड पोर्शन है, और ये बच्चों आयोनाइज्ड पोर्शन है। बच्चों ये जो आयंस होते हैं ये एक्वस होते हैं, और जो अनआयोनाइज्ड पोर्शन होता है वो सॉलिड होता है। और अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, सॉल्ट का वो हिस्सा जो अनआयोनाइज होता है इज सपोज टू बी अनडिजॉल्व्ड। ये कंपाउंड का वो हिस्सा जो अनडिजॉल्व, जो अनआयोनाइज होता है वो अनडिजॉल्व होता है, और वो हिस्सा जो आयोनाइज होता है इज सेड टू बी डिजॉल्व। चूंकि बच्चों आयोनाइजेशन रिवर्सिबल है तो कुछ देर के बाद अनआयोनाइज्ड पोर्शन और आयोनाइज्ड पोर्शन के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो बच्चों हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन वी कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आयोनाइजेशन। Calculate equilibrium constant for this process of ionization. तो बच्चों आइए निकालते हैं, देखिए गौर से।
गौर से देखिएगा, देखिएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के से जाहिर कर रहे हैं। बच्चों प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे। प्यारे बच्चों यहां पर जो के है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्योंकि ये आयोनाइजेशन के लिए निकाला जा रहा है, तो इसको कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कांस्टेंट। बच्चों मैंने इसका सिंबल रखा हुआ है के आई, लेकिन हमारी बुक में नहीं है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक टाइप हो गई। बच्चों अगर के आई या आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम एसिड के लिए निकालेंगे तो इसको कहेंगे के ए, अगर बेस के लिए निकालेंगे तो इसको कहेंगे के बी। अब समझ में आया मैंने के बी आपको क्यों मना किया था केसी एक्सप्रेशन में? बच्चों के ए का मतलब है एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और के बी का मतलब है बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट। और बच्चों अगर सॉल्ट के लिए निकालते हैं तो इसको कहेंगे के आई, यानी सॉल्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट। और अगर बच्चों इसको हम वाटर के लिए निकालेंगे तो ये कहलाएगा के डब्ल्यू, यानी वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट। कॉपी कर ले बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, शाबाश। नहीं भाई मुंतहा के और के भी होता है, ये सब मैंने कुछ भी नहीं बनाया हुआ, ये सब जो है एक्चुअली होते हैं, मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ, ये सब होते हैं। सर स्क्रीन शेयर कर दे। जी मैंने कर दी मेरी बहन, कर दी, आप देख लीजिए। बच्चों आप लोगों को टेस्ट के टॉपिक पता है? सर जी बेटा बोलिए। नो सर। जी बोलिए। सर आपने जो हमें मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर की बैलेंस करने की इक्वेशन सिखाई थी, उसमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना हो रहा हो तो क्या करें? तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा तो वो इक्वेशन में अपीयर ही नहीं होता। वो ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा हो, आपने गलत कैलकुलेट किया होगा। आप मुझसे पूछते क्यों नहीं है व्हाट्सएप के ऊपर? सर आयोडीन का तो -1 ही आ रहा है दोनों जगह। दोनों जगह 1 थोड़ी आ रहा है, आयोडीन का -1 आ रहा है एक जगह, दूसरी जगह 0 आएगा। I2 में, I2 में 0 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। सर 0 क्यों आएगा? बेटा एटम और मॉलिक्यूल का 0 होता है ना बेटा, मैं कितनी दफा बताऊं, रूल नंबर 1 है ये। लेकिन सर आपने कहा था हेलोजन का जो है वो हाँ -1 होता है। -1 होता है अगर वो कंपाउंड की शक्ल में हो, है ना बेटा? जी देखो बेटा ये फिर दोबारा यार वही मैंने शेयर कर दिया, सॉरी। तो बेटा ये 2 पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिए, तीसरा पॉइंट मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? तीसरा पॉइंट मैं कल पढ़ाऊंगा, ये दोनों पॉइंट अपने पास नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऊपर से स्क्रीनशॉट लीजिए ये, और अब इसका नीचे का स्क्रीनशॉट लीजिए दोनों पॉइंट्स का। तीसरा पॉइंट कल। जी जनाब बात सुने मेरे बच्चों, आप लोगों का टेस्ट होगा केमिकल इक्विलिब्रियम का, लेकिन उसमें सिर्फ वही टॉपिक आएंगे जो मैंने पढ़ाए हैं। सॉरी इक्विलिब्रियम का नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर का, सॉरी। तो ऑक्सीडेशन सर नंबर का थ्योरी में क्या करना है? थ्योरी में रूल्स कर लो ऑक्सीडेशन नंबर के, आज रात को मैं थ्योरी के टॉपिक बता दूंगा तुम्हें। डेफिनेशन कर लो, रूल्स कर लो, डेफिनेशन रूल्स। रूल 10